मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है, इन्होंने मिलके एक बिजनेस चलाया। इस बिजनेस में इतने पास्ट एफर्ट लगाए, इतने अच्छे से एफर्ट्स लगाए कि अब ये नाम से बिकता है। किससे बिकता है? पहले आपने काम करना पड़ता है, फिर आपका नाम प्लस काम दोनों चलते हैं। स्टार्टिंग में आपका नाम नहीं चलता, काम चलता है। क्या चलता है? काम तो सारे जीवन चलता है आपका, काम के बिना तो आप रह ही नहीं सकते स्टेबल। लेकिन जब काम इतना अच्छा करते हो तो धीरे धीरे काम के साथ नाम चलने लगता है। क्या चलने लगता है? जब ये नाम चलने लगे, वही नाम आपका क्या कहलाता है? गुडविल। क्या कहलाता है? आप बहुत सारी ब्रांड वैल्यू जानते हो जिन पर आपका ट्रस्ट होगा। बहुत सारे बिजनेसमैन को जानते होंगे। एक तो एक सेल्फ इमेज होती है, एक बिजनेस की इमेज होती है। ये दोनों इंपैक्ट डलते हैं इस गुडविल में। एक मैनेजमेंट की इमेज होती है, एक बिजनेस की। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की इमेज भी प्रभावित करती है उसकी बिजनेस की इमेज को, राइट? आपने कितने अच्छे तरीके से बिजनेस को बनाया है, कितनी अच्छी सर्विस है, इन सारी चीजों को जब आप कंबाइंडली पढ़ते हैं तो इससे आपकी एक इमेज क्रिएट होती है। वो इमेज आपको, जो आपने पास्ट एफर्ट किए, फ्यूचर में प्रॉफिट कमा के देंगे, नहीं देंगे? आज जो मैं मेहनत कर रहा हूं, क्या कल वो मेरे लिए स्टूडेंट जनरेट करेंगे? नहीं करेंगे। एकदम से तो कोई काम नहीं चलता ना, धीरे धीरे काम चलेंगे। जब आपकी क्वालिटी लोग जुबान पे ले आते हैं, आपके बिजनेस का नाम जुबान पे ले आते हैं, वो जब नाम बिकता है, कहते हैं ना नाम बिक रहा है भाई, अब तो बस नाम बिक रहा है, वो नाम भी बिकता है। वो नाम भी किसकी फॉर्म में? या तो कस्टमर जनरेट करके देगा आपको, क्या बना के देगा? फ्यूचर प्रॉफिट। क्या बना के देगा? जब आपके पास्ट एफर्ट आपके फ्यूचर प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपकी पास्ट की मेहनत फ्यूचर प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाती है, वही किसका रूप कहलाती है? गुडविल। क्या कहलाती है? किससे आते हैं? पास्ट एफर्ट से। किससे आते हैं? अच्छी चीजों से कि बुरी चीजों से? जो आप पास्ट एफर्ट करते हैं, अपना काम करते हैं, नाम चलाते हैं, वो नाम धीरे धीरे आपको पैसे देने लगता है। ये तो आपने देखा होगा ना, जो नाम जब पैसे देने लगता है, वही जो पैसे देता है नाम, आपके किसकी वजह से? एफर्ट्स की वजह से, वही कहलाता है गुडविल। क्या कहलाता है? समझे? गुडविल कुछ नहीं है जी, आपका क्या है? पास्ट एफर्ट से जनरेटेड फ्यूचर प्रॉफिट। क्या है जी? पास्ट एफर्ट से जो आपका नाम बना है, उससे कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, वो पैसे आपको नाम की वजह से मिलेंगे। यानी कि आपके जो वो फ्यूचर प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, वो इकट्ठे करेंगे आप। लोग जो नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर कमा रहे हैं, मान लो साथ वाले कोचिंग में 10 स्टूडेंट पढ़ते हैं, सेम क्लास के, एक में 100 पढ़ते हैं, तो इस 10 और 100 के बीच कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। वो 100 और 10 उसकी सर्विस के वजह से है, राइट? उसके कहीं ना कहीं एफर्ट्स की वजह से, राइट? ठीक, मान लो कुछ लोग 10% कमा पा रहे हैं। कितना कमा पा रहे हैं? एक सेब मार्केट में 20% कमा रहा है। ये जो ज्यादा कमा रहा है, कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं किसकी वजह से कमा रहा है? नाम की वजह से। किसकी वजह से? इसकी तरफ इतना अट्रैक्शन क्यों है? किसी की देखोगे चाट भीड़ लग के बिकती है, किसी का सामान भीड़ लग के, और किसी को बुला बुला के बेचना पड़ता है। किस चीज का डिफरेंस है सब? कि उसका रिकॉग्निशन कैसा है मार्केट में, राइट? तो आज से आपके लिए गुडविल क्या है? फ्यूचर प्रॉफिट है जी, जो आपके किससे जन्मे है जी? पास्ट एफर्ट से। ये कैसे जन्मते हैं जी? जब आप पास्ट एफर्ट में अच्छी सर्विस, अच्छा बिहेवियर, कमिटमेंट्स, ये सारी चीजें लगाते हो, एक बिजनेस खड़ा करते हो, तो बिजनेस के साथ साथ एक ब्रांड वैल्यू भी खड़े करते हो आप। वो ब्रांड वैल्यू लोगों के दिमागों में छप जाती है आसान भाषा में, फिर लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं उस नाम से। वो नाम आपको औरों से ज्यादा पैसे कमा के देता है। वही पैसे का जो आना है, सोर्स है, वही हमारे लिए क्या कहलाता है? गुडविल। क्या कहलाता है? क्लियर और नॉट क्लियर? ये दिखती है क्या जी? ब्रांड इमेज, आपकी इमेज, ये अच्छा ही दिखती है क्या जी? उन्हें कहते हैं इनटेंजिबल। क्या कहते हैं? इनटेंजिबल। कांट सी, कांट टच, ना देख सकते ना छू सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, और इकोनॉमिक बेनिफिट देगी बिजनेस को। क्या देंगी? असेट क्या होती है जी आपकी? असेट क्या होती है जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट दे? क्या दे? तो गुडविल भी हमें इकोनॉमिक बेनिफिट दे रही है इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ। तो जो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट देती है वो असेट कहलाती है। असेट दो तरह की होती है, एक टेंजिबल, एक इनटेंजिबल। टेंजिबल जिन्हें देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, ये जितने भी सेटअप के सामान दिख रहे हैं, कैमरा, डिजिटल बोर्ड, जिन चीजों पे आप बैठे हैं, सारे क्या हैं? ये टेंजिबल असेट।
सर्विस क्या होती है, इंटेंजिबल है। ऐसी ब्रांड वैल्यू, नाम क्या होता है, इमेज क्या होती है, इंटेंजिबल, राइट और नो? ठीक सर, क्या होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? जी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, आपने 11th में पढ़े हैं चैप्टर 3 में प्रिंसिपल्स, क्या पढ़े हैं? वहीं प्रिंसिपल्स में एक वर्ड आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये इश्यू होते हैं बाय ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इंटेंजिबल एसेट और नोट, तो कौन बताएगा इसका रिकग्निशन कैसे करना है, कब करना है, ये सारी कहानी कौन बताएगा? AS 26 कौन बताएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कितनी कैटेगरी देता है? 2। कितनी देता है जी? कौन कौन सी? सेल्फ जनरेटेड और एक, अच्छा जी एक बात बताना, मैंने एक बिजनेस बनाया, क्या बनाया? आज उसकी एसेट की कीमत है 20 लाख और लायबिलिटी की कीमत है 5 लाख। टोटल कितनी होती है नेट एसेट? नेट एसेट क्या होती है जी? असेट माइनस लायबिलिटी, असेट माइनस, ये होती है नेट एसेट। क्या होती है? आज कितनी कीमत है मैं बता रहा हूं, 20 लाख तो इसकी एसेट है और 5 लाख एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। तो अभी ओनर का कितना पैसा है, ओनर के हिस्से कितना पैसा आएगा? बहुत सिंपल बात है जी, नहीं आ रही तो ऐसे कर लो, ये बैलेंस शीट है, इधर लायबिलिटी इधर एसेट। मैं कह रहा हूं इसका टोटल है ये 20 लाख, ये जी लायबिलिटी एक्सटर्नल है 5 लाख, ओनर की ओनर फंड कितना हो गया या कैपिटल कितना हो गया? इसी को कहते हैं जी नेट एसेट। क्या कहते हैं? ओनर का क्लेम कितना है जी? 20 लाख के एसेट में ओनर का क्लेम कितना है, वही क्या है जी? नेट एसेट। क्या है जी? कितना क्लेम है? 20 माइनस 5 15 लाख। कुल ने कहा मैं LCG खरीद रहा हूं और सर को दूंगा 20 लाख, कितने दूंगा? कुल मेरे से एसेट कितने की उठा रहे हैं? नेट एसेट 15 लाख की। कितने की उठा रहे हैं? 20 लाख की एसेट है जिसमें 5 लाख तो बाहर वालों को पे करना है, किसको? लायबिलिटी वालों को। तो कुल पे तो कितने बचेंगे, पर पैसे कितने दे रहा है? कुल ये मुझे 5 लाख एक्स्ट्रा क्यों दे रहा है? कहीं ना कहीं हम अंदाजा लगा रहे हैं अगर हम इनके बिजनेस को खरीदेंगे तो हमें आगे फायदे होंगे, हमें आगे, हम कहीं फ्यूचर प्रॉफिट देख रहे हैं। और अकाउंटिंग प्रैक्टिस कहते हैं अगर आपने कोई बिजनेस परचेज किया, क्या किया, और आपने एक्स्ट्रा पैसे दिए उसकी नेट एसेट से, तो आपने किसके बदले दिए होंगे? गुडविल के बदले। किसके बदले देंगे? तो दूसरी कौन सी निकल के आती है? परचेज गुडविल। कौन सी निकल के आती है? कौन सी निकल के आती है? इसके पैसे दिए हैं, इसके तो पैसे, तो क्या कहता है 26 परचेज गुडविल आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आज से कौन सी गुडविल रिकॉर्ड नहीं होगी और कौन सी रिकॉर्ड होगी? करनी है, रीजन बताओ। हाँ जी, गुडविल क्यों कैलकुलेट करनी है? अच्छा जी, फ्यूचर प्रॉफिट देखने हो जब कभी, क्या देखने हो? पहला केस तो है जी अगर आप रेशो चेंज कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जैसे ही आप रेशो चेंज करोगे आपके खाने के तरीके बदल जाएंगे। लोगों को आने वाले समय में, मान लो अभी 50-50 चलता था, कितना चलता था रेशो? ए और बी थे 50-50 खाते थे, अब एक 60 एक 40, क्या इनमें रेशो चेंज हुआ नहीं हुआ? आने वाले टाइम में फ्यूचर में जो है प्रॉफिट खाएंगे वो अलग अलग होंगे नहीं होंगे? हाँ जी, फ्यूचर में जो है प्रॉफिट खाने वाले हैं वो अलग होंगे नहीं होंगे? कितने अलग होंगे? 10-10%। कितने का झगड़ा होगा? ये 10% एक्स्ट्रा और ये 10%, यही तो झगड़ा होगा। अगर आज रिटायर कर गया कोई, डेथ कर गया, तो ये गुडविल का हिस्सा, अगर ए डेथ कर गया तो ए को मिलना चाहिए और बी कर गया तो बी को भी, है दोनों रिटायर, एक में से दोनों में से कोई रिटायर करे तो उनको भी। हाँ जी, नहीं तो रिटायरमेंट के वक्त। अच्छा, क्या एडमिशन के वक्त भी देखेंगे? नहीं, एडमिशन के वक्त गुडविल क्यों चाहिए? एडमिशन में सी कह रहा है मुझे भी रख लो जी, सी कह रहा है मुझे भी रख लो जी। अब सी आएगा तो आगे भविष्य में प्रॉफिट खाएगा नहीं खाएगा? तो केवल हम कभी भी पास्ट का हिसाब नहीं लेते,
फ्यूचर का भी हिसाब लगाते हैं, बिजनेस में नहीं लगाते? लगाते हैं ना कि तुम आ रहे हो आज आज तक तो नाम हमने बनाया, मेहनत हमने करी, और तुम आके कह रहे हो सेम पैसे ले लो और रख लो जी मुझे। ऐसा थोड़ी होगा। आप सिर्फ मनी वैल्यू देख रहे हो, क्या देख रहे हो? और जो ये पास्ट एफर्ट से जो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट चल रहा है, एक ब्रांड वैल्यू का चल रहा है, जो इमेज चल रही है ब्रांड की मार्केट में, इमेज चल रही है नाम की, उसके पैसे कहां हैं? उसके पैसे आप भी तो जो प्रॉफिट शेयर करोगे तो आप भी तो करोगे ना फ्यूचर प्रॉफिट्स। आप आ जाओ आगे प्रॉफिट खाओगे। हाँ जी, तो क्या कहते हैं, गुडविल का पैसा लाओ। किसका लाओ? यहां भी गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, यानी कि वो फ्यूचर के जो प्रॉफिट खाने वाले हो उसका भी पैसा लो। नहीं समझे? और जी एक मैंने बता दिया, अगर सोल्ड कर रहे हैं बिजनेस तब भी जरूरत पड़ेगी, तब भी जरूरत पड़ेगी। ये 3-4 केस जरूर याद रखना। एक अमालगमेशंस और आपके में दूसरी चीजें भी दी है, कन्वर्जन, वो आपके लेवल पे उतना अभी महत्वपूर्ण नहीं है। अमालगमेशन मतलब दो चीजों का मिलना, और कन्वर्जन में कन्वर्ट हो जाना किसी का स्टेट्यूट, जैसे पार्टनरशिप से कंपनी, तो तब भी हम गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। भाई असेट है आपकी 9,10,000 की और लाइबिलिटी है उसके अगेंस्ट 6,10,000 की। मालिक का पैसा कितना है? यानी कि नेट असेट कितनी है? नेट असेट होती है असेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज। तो भाई साहब हमारी नेट असेट कितनी है? घटाओ जी, 9,10 से 6,10, 3 लाख। कितनी? 3 लाख क्या है जी नेट असेट। इसके बदले में पेमेंट कितना कर रहा है जी? 5 लाख। कितना? तो भाई 2 लाख एक्स्ट्रा क्यों पे कर रहा है? क्यों कर रहा है जी? फ्यूचर प्रॉफिट के लिए अंदेशा लगा रहा है। किसका? नाम का, गुडविल का। किसका? उसे लग रहा है मैं खरीदूंगा इस बिजनेस को तो आने वाले टाइम में मुझे फायदा करेगा। उन्होंने कमाई है ये, उन्होंने कमाई है गुडविल, राइट? पीछे बनाया नाम उन लोगों ने। अब वो कह रहा है कि मैं इसको सिर्फ असेट के नाम पे नहीं बेचूंगा, इसको असेट के नाम पे मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। वो एक्स्ट्रा क्यों चाहिए? पे करने वाला क्यों एक्स्ट्रा पे कर रहा है और मांगने वाला क्यों मांग रहा है? रीजन बिहाइंड गुडविल। रीजन, असेट क्या होती है? डेबिट। और लायबिलिटीज क्या होती है? क्रेडिट। कर दो रिकॉर्ड, पहले सारी एसेट को करो डेबिट, जो जो भी लाया। अब वो बिजनेस में एंट्री कराएगा तो असेट बढ़ेगी घटेगी? कोई आदमी असेट लेकर आ रहा है, बिजनेस में एंट्री कराएगा, असेट बढ़ेगी घटेगी? असेट का बढ़ना डेबिट, असेट का बढ़ना, और लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट, लायबिलिटी का बढ़ना। करो जी, जल्दी करो। पहला क्या था? फर्नीचर, कितनी वैल्यू? कर दो जी। हाँ जी, दूसरा कितना? कर दो जी। फिर जी डेटर कितना? फिर करो जी 2 लाइबिलिटी, गुडविल नहीं पहले, गुडविल बाद में आती है। कितना? 5 लाख। और जी सैलरी पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना? हाँ जी। बाकी? हाँ जी, ये भी लाइबिलिटी होते हैं। हाँ जी। और कुछ पेमेंट भी कर रहे हैं उसे, कुछ हमारे बिजनेस से जा भी रहा है, हैं? या तो कैश जाएगा, चेक जाएगा। ठीक, कैश जा रहा है, चेक जा रहा है, चेक जा रहा है। ठीक है, तो एक तो ये क्या करता है, टू वेंडर कर लेता है। क्या कर लेता है? वेंडर मतलब नेम लिख देगा, जिसके भी बिजनेस का नाम होगा वो नाम लिख देगा, राइट? है ना? कितने में? 5 लाख। कितने में? है ना? इसमें आपने 2 अलग अलग एंट्री दिखा रखी है, मैंने बताया ना। ये कितने का पड़ता है सारा टोटल? 6-10। कितने का? और ये कितने की? 9-10। नेट कितने का पड़ता है? असेट माइनस लायबिलिटी कितने की पड़ती है? और उसके लिए हम उसको अपने यहां कितने का बना रहे? क्रेडिटर 5 लाख। 9-10 की एसेट है, 6-10 का क्लेम किसका? बाहर वालों का। बचेगा क्या हमारे हाथ में? 3 लाख। और दे क्या रहे हैं उसके बदले में? 5 लाख। डिफरेंस कितना? गुडविल कितनी? डिफरेंस डेबिट में 2 लाख। हमने एक नई सेट बना ली गुडविल के नाम की, 2 लाख। जो डिफरेंस है हमने किसके लिए पे किया है? गुडविल के लिए। अभी आपकी किताबों में रिकॉर्ड हो सकती है, जैसे आपने डेबिट की, आपने एक असेट रिकॉर्ड कर ली किसके नाम से? गुडविल के नाम से। ये आपकी जब बैलेंस शीट बनाओगे तो यहां असेट आएगी और यहां क्या लिखोगे? गुडविल कितनी? 2 लाख। इसे कहते हैं रिकॉर्ड करना। क्या कहते हैं इसे? रिकॉर्ड करना। इसे कहते हैं जी रिकॉर्ड करना।
सेल्फ जनरेटेड गुडविल को यहां नहीं ला सकते, किताबों में यहां नहीं लिख सकते। किसकी मनाही है? AS26 की। किसकी मनाही है? अब समझ में आया रिकॉर्डिंग का मतलब? नहीं आया? आपने परचेज करे, पैसे दिए 2 लाख की गुडविल, हम मान लेंगे जी आप परचेज करके ला रहे हो, पैसे दे रहे हो एक्स्ट्रा, तो इंडस्ट्री प्रैक्टिस मानती है किसका दे रहे हो? गुडविल का। उसे कहां रिकॉर्ड कर सकते हो? किताबों में। किताबों में रिकॉर्ड करने का वो बैलेंस शीट में एंट्री ले सकती है, बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री ले सकती है। ये कैसे निकाला है? समझ में आ गया? असेट माइनस लायबिलिटी। उसको किससे कंपेयर कर लो? पेमेंट से। किससे कंपेयर कर लो? जो भी, या सीधा क्रेडिट साइड के टोटल को किससे? क्रेडिट को किससे अरे क्या हो रहा है भाई? क्रेडिट को किससे कंपेयर कर लो? डेबिट से। किससे? और जो भी डिफरेंस हो किससे रिकॉर्ड कर दो? गुडविल में। किसमें रिकॉर्ड कर दो? ठीक। अगली एंट्री क्या कर लेगा आपके यहां कर रखी होगी इसने? आज हमारा बैंक खत्म हो गया और शिवम का अकाउंट हमने क्लोज कर दिया जी। क्लियर है? ये 2 एंट्री है। सीधा यहाँ 2 बैंक लिख देते जब भी वो मतलब आता कि हमने 5 लाख रुपए कैश में दिए खरीदने के लिए। ठीक, करो। एवरेज सुपर कैपिटलाइजेशन। सर कौन सा खतरनाक है? कोई सा भी नहीं जी, कोई सा भी खतरनाक नहीं है, लेकिन हाँ जी वैल्यू सबकी बराबर है जी। और मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा खतरनाक अपने लेवल पे एवरेज। क्या लगता है? बच्चों को अगर कुछ सीखना है अच्छे तरीके से तो एवरेज सीखे। क्या सीखे? आपने एवरेज अच्छे से सीख लिया तो सुपर तो आराम से आ जाते हैं। ठीक जी। सुपर का तो मंत्र है नॉर्मल से ऊपर सुपर, नॉर्मल से ऊपर सुपर। सुपर का तो हमारा सीधा मंत्र है, वो तो हम कर लेंगे। कैपिटलाइजेशन भी थोड़ा सा ट्रिक है। कैपिटलाइजेशन एक तो बढ़िया है जी, इसमें कैपिटलाइजेशन और एवरेज थोड़ा सा आपने ज्यादा फोकस रखना है। सुपर वाले कॉन्सेप्ट को आप आराम से कर लो। ठीक है जी, इसमें ज्यादा ध्यान रखिए आप एवरेज में और कैपिटल में। अच्छा जी, मैं एवरेज का एक अपना नाम बनाया हुआ, मैंने एवरेज का एक नाम मैंने अपना बनाया हुआ है। क्या कहते हैं हम इसे? हम इसे कहते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल, फ्यूचर मेंटेनेबल करेक्ट एवरेज प्रॉफिट। हमारा जी इतना नाम है इसका, फ्यूचर मेंटेनेबल करेक्ट एवरेज प्रॉफिट। हम इसे अपने बड़े नाम से पुकारते हैं, कारण इसमें कुछ एडजस्टमेंट होगी। क्या होगी? ये सिर्फ एवरेज नहीं करना। एवरेज का मतलब तो क्या होता है? डिवाइड कर दो जी। क्या मतलब होता है? अगर मैं पूछूं 1 2 3 2 लाख 2 लाख 5 लाख, इसका मुझे एवरेज प्रॉफिट बता दो। क्या बता दो? आप क्या करोगे बताना जी? 2 लाख 5 लाख और नीचे नंबर से डिवाइड करते हैं। कितने नंबर है? 3 साल। कितने हैं? हैं जी? ऊपर वैल्यू का सम, नीचे नंबर, क्या जाता है? सिंपल एवरेज नहीं आता, 3 आ जाएगा। ये 9 लाख आएगा ऊपर और ये 3 डिवाइड बाई 3 लाख। अब मैं बता रहा हूं 1 2 3 4 5 10 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख, ये है जी ब्रैकेट में 5 लाख। इसका मुझे जल्दी कोई सिंपल एवरेज बता दो, जल्दी फास्ट, जल्दी बता दो जी। जल्दी जी, मैंने बता भी दिया कुछ, मैं ढक लेता हूं अभी इसको। 10 निकाला किसी बच्चे ने, सही है इसका 10 लाख क्या? 10 20 15 35 55 50 10 लाख। कैसे आया 10 लाख? सम किया। तो सम कैसे किया जी? सम में तो ज्यादा आ रहा है जी, 10 10 20 15 35 और 20 55 और ये माइनस कैसे पता चला? अगर कोई फिगर ब्रैकेट में दी है दैट मींस वो क्या है? लॉस। क्या है? चाहे लिखा हो ना लिखा हो, वो क्या होगी? माइनस। क्या होगी? पॉजिटिव फिगर प्लस, सिंपल एवरेज निकालते वक्त लॉस वाली फिगर माइनस। अभी मैंने कुछ नाम लिखवाया था। क्या लिखवाया था? फ्यूचर मेंटेनेबल करेक्ट। इसमें एक नाम और जोड़ दो जी, ऑपरेटिंग। कौन सा जी? ऑपरेटिंग। कौन सा? ये इसका मतलब हो गया फ्यूचर मेंटेनेबल करेक्ट ऑपरेटिंग एवरेज प्रॉफिट। सर एवरेज प्रॉफिट तो बहुत छोटा सा नाम है। नहीं जी, इसके काम है।
इस प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे बनाएंगे, वो काम है जी। तो उसका वो काम ही क्या बन जाता है, नाम क्या बन जाता है। अच्छा जी, एक कॉन्सेप्ट और आता है जी, ऑपरेटिंग कहने से क्या मतलब है। और नॉन ऑपरेटिंग क्या होता है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता क्या है जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, व्हाट द मीन ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो धंधे की आत्मा है, मेन जिससे धंधा करते हैं हम, मैं कोचिंग करता हूं, सो कोचिंग की सर्विस है। अब इस सर्विस के जरिए जो भी मेरा प्रॉफिट होगा वो कैसा होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या होगा फिर सर, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है। मैंने शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, किसमें कर दिया, वहां से प्रॉफिट आया है। जो हमारा मेन काम नहीं है बिजनेस का, उससे जो अदर सोर्स से आ रही है इनकम, वो क्या कहलाती है, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब नॉर्मल समझते हो, जो नॉर्मल नहीं है, जो जो बार बार नहीं आएंगे, जो रेकरिंग नेचर के, वो प्रॉफिट में बार बार ऐड होंगे नहीं, वो फ्यूचर में मेंटेन सेम प्रॉफिट करेगा ही नहीं। भाई फ्यूचर मेंटेन कौन सा प्रॉफिट करेगा, जो जुड़ेंगी चीजें बार बार आते। तो उसमें ओपनिंग स्टॉक इधर आता है, डेबिट साइड, ये खर्चे की साइड माने। अब बताओ, तुमने 2 लाख था, इसको काट के 1 लाख ही दिखाया, ये गलत दिखाया सही दिखाया, क्या करेगा ये। तुम खर्चा कम दिखाते हो तो क्या होता है प्रॉफिट पे इंपैक्ट। इनकम को ओवर स्टेटेड या अंडर स्टेटेड, दो बात बोल रहा हूं। प्रॉफिट को ओवर स्टेटेड मतलब ज्यादा दिखाया हुआ है, अंडर स्टेटेड मतलब कम दिखाया है, वो भी ठीक करना पड़ेगा। इसमें आपको किसके थ्रू एडजस्टमेंट दी है, किसके थ्रू एडजस्टमेंट दी है, किसके थ्रू दी है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। नहीं लेना अब नॉर्मल गेन, अगर ऐड है, अगर ऐड किया है तो क्या दिखाया है, प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या हो रखा है, ज्यादा। अब नॉर्मल गेन, गेन होता फायदा। अगर आपने अब नॉर्मल गेन जोड़ा हुआ है, ऑलरेडी जोड़ा हुआ है, और नहीं लेने का मतलब है उसे क्या कर दो, लेस, क्या कर दो। अगर आपने ऐड किया हुआ है, इंक्लूड किया अब नॉर्मल गेन, तो उस अब नॉर्मल गेन को प्रॉफिट से क्या कर देना, बाहर क्या कर देना, क्योंकि इसने अपना प्रॉफिट बढ़ाया हुआ है, प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस, वो अगर माइनस हुआ है तो प्रॉफिट कम हो रहा है, प्रॉफिट, तो आप क्या कर लेना, एड बैक, क्या कर लेना, नोट डालते चलो। अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन, गेन को लेस करना है और लॉस को ऐड करना है, क्या निकालते वक्त, प्रॉफिट निकालते वक्त, क्या निकालते वक्त, पहले इसे एडजस्ट करोगे तब आप क्या निकालोगे, सिंपल एवरेज, क्या निकालोगे, नहीं समझे। अगर आपके किसी भी ईयर में अब नॉर्मल लॉस या अब नॉर्मल गेन दिया हुआ है, तो इसका ट्रीटमेंट करोगे, गेन को बाहर कर दोगे लेस करके, और लॉस को एड बैक कर लोगे, यानी कि वापस क्या कर दोगे, इनिशियल पोजीशन पे, किसमें कर दोगे, कर दोगे ये बात। ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर, कैसे करोगे ये ट्रीट, देखो कैसे होता है। पहली सिचुएशन ले रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक डिक्रीज, ठीक है जी, साथ में ही क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज। ये दोनों क्या करते हैं, ये प्रॉफिट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज, क्या कर देते हैं, प्रॉफिट को, यानी कि ओवर स्टेटेड क्या कर देते हैं। नहीं आई बात समझ में आई। तुमने ओपनिंग स्टॉक होता है आपका एक्सपेंस साइड, किस साइड, और क्लोजिंग स्टॉक किधर होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, इनकम साइड, किधर, याद है भूल गए, ये होता था आपका ट्रेडिंग। इसमें बनाते थे आप, इधर लिखते थे बाय क्लोजिंग, क्या लिखते थे, मान लो सेल, सेल ले लो थोड़ी देर के लिए 10 लाख, ये ले लो 2 लाख, ओपनिंग स्टॉक ले लो 2 लाख, परचेज ले लो 5 लाख, बताना जीपी ग्रोस प्रॉफिट कितना आया, 12 लाख, ये भी 12 लाख, ये हो गया 5 2 7, कितना जी, 7 5 12, 5 लाख, कितना आई बात समझ में।
अब ये कितना आ रहा है 5 लाख। देखो इंपैक्ट बता रहा हूं मैं। आपने क्या करा, ओपनिंग स्टॉक 2 लाख ना दिखा के कितना दिखाया 1 लाख, एकदम आपका प्रॉफिट कितने का हो जाएगा बताओ, कितने से बढ़ के चल रहा है उसी ओपनिंग स्टॉक से। तुमने जितने का खर्चा कम किया उतने से तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा भाई, आया नहीं? अरे तुमने इनकम से जितना खर्चा कम काटा सेम वो प्रॉफिट में ऐड हो गया ना। अब तक तुम बता रहे थे कितने का खर्चा 7 लाख का, अब बताने लगे 6 लाख का। तो जैसे खर्चा 1 लाख का कम करा, प्रॉफिट कितने कम ज्यादा हो जाएगा 1 लाख का। तो हमने इसे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ओवर स्टेटेड बढ़ के चल रहा है, क्या करके चल रहा है, खर्चा कम दिखाया है या इनकम ज्यादा, तो उससे प्रॉफिट बढ़ता है। अगर ये 2 केस हुए हैं तो आपने प्रॉफिट को क्या करना है, लेस। क्या करना है, क्या करना है इस सिचुएशन में, क्या करोगे, लेस। क्या करोगे जी, लेस। इन दोनों को क्या करोगे, लेस। किससे, प्रॉफिट से। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड, जो वर्ड दिया इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड, ये आपका नॉन ट्रेड मतलब नॉन ऑपरेटिंग। इसका मतलब ट्रेडिंग से कोई, इसका बिजनेस से मतलब नहीं है। नॉन ऑपरेटिंग हटा दो, ठीक है जी। नॉन रैकरिंग हटा दो, नॉन रैकरिंग भी हटा दो, ठीक है जी। अब नॉर्मल भी हटा दो, अब नॉर्मल गेन हटा दो जी, ठीक है जी। ओवर वैल्यूड क्या हटा दो, ओवर वैल्यूड स्टॉक और अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड ओपनिंग स्टॉक, दोनों क्या कर दो, हटा दो जी। इनको क्या कर दो, लेस। क्या कर दो, लेस। कराया होता किसी बिल्डिंग का, मान लो मेरी एक बिल्डिंग थी, मैंने अब तक सिक्योर्ड नहीं कराई थी, आगे लगता है यार करानी पड़ेगी सिक्योर्ड। आगे बिजनेस में लगता है यार ये तो दिक्कत है, बिल्डिंग में कोई नुकसान हो गया, किसी भी एसेट में कोई नुकसान हो गया, और मुझे लग रहा है आगे मुझे इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, तो उसका प्रीमियम पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा, अगर मुझे आपको लगती है फ्यूचर में कोई एक्सेप्ट कॉस्ट एक्सपेक्टेड है, कोई आपने एक्सपेंस करने पड़ेंगे, तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऐसी कॉस्ट भी लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, वो भी क्या कर देनी आपको, माइनस कर देनी। क्या कर देनी, लास्ट। क्या कर देनी, फ्यूचर एक्सपेक्टेड, फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सपेंस, इसमें वो दिया है इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या दिया है, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी क्या कर देना, लेस। क्या कर देना, लेस, लेस, ठीक है जी। तो एक और चीज कर लेनी है, मैनेजमेंट कॉस्ट, जो रनिंग के लिए होगी बिजनेस के लिए, ठीक है। इफ नॉट एक्सक्लूडेड, ठीक है जी। यानी कि फ्यूचर की अगर कॉस्ट लगती है जो हमें कि खर्च करनी पड़ेगी, उन्हें भी हटा दो। फ्यूचर में कोई इनकम लगती है बार बार नहीं आएगी, उन्हें भी हटा दो। कोई गलत रिकॉर्ड किया प्रॉफिट, उसे भी कम कर दो। अब नॉर्मल गेन को भी हटा दो, ठीक। इतना सारा है, आपकी बुक में दिया है, अलग से थोड़ी पढ़ा रहा हूं कुछ। एक फाइनल लिस्ट बनवा दो जल्दी, हाँ जी फाइनल लिस्ट बनवा दो। क्या क्या ऐड करना है, अब नॉर्मल लॉसेस लाइक फायर, थेफ्ट एक्सेट्रा, हाँ जी। और जी क्या एड बैक करना है, लॉस ऑन सेल, ये ऑपरेटिंग नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग है, ये ऑपरेटिंग से नहीं आया हमारे, हम बेचने का काम नहीं करते एसेट को, ठीक है। सही है जी, हाँ जी। और जी ओवर वैल्यूएशन बता दिया जी, ओवर किया हुआ वैल्यूएशन किसका, ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा दिखाया है, ओपनिंग स्टॉक को, यानी कि खर्चा बढ़ा के, खर्चा बढ़ा के तो प्रॉफिट कम किया हुआ है, इसलिए प्रॉफिट को ठीक करने के लिए क्या करो, ऐड। क्या करो, ऐड। या अंडर क्या किया हुआ है, अंडर वैल्यूएशन किसका किया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है जी। हाँ जी उसके बाद जो बार बार नहीं हो रहे, कौन से जी, नॉन रेकरिंग। हाँ आ रहे हैं, देखो निकल निकल के क्वेश्चन। कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे बड़ा ही पास्ट कौन सा वाला है, पहला मेथड, हाँ जी। लिख दो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रिवेन्यू एज, हाँ इसको ऐड करना है, अभी बताऊंगा क्या है। अच्छा लेस क्या करना है, होगी लिस्ट। और भी ऐड में कुछ, ऐड में कुछ है, लेस में आ जाओ जल्दी। अब नॉर्मल आपने जब लॉस हटा दिए, तो आपने अब नॉर्मल
गेन भी हटा देने, हटा दो जी। हाँ जी, उसके बाद ये देगा वर्ड सीधा आप नॉर्मल गेन। हाँ जी बोलो, ये मैंने बता दिया, ओवर वैल्यूएशन ज्यादा बढ़ाया आपने, कौन से वाला, इनकम ज्यादा दिखाई है, या अंडर वैल्यू क्या है, क्लोजिंग स्टॉक खर्चा कम दिखाया, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक खर्चा कम दिखाया है, कमाई ज्यादा है, दोनों से प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, उस प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए, सही करने के लिए लेस करो उस वाले आइटम को, ठीक है जी। हाँ जी, बाद में इसको फिर रेड से लिख लो अपनी कॉपी में, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज, हाँ जी यही रह गया एक हमारा, बस एक यही डिस्कस करे बिना रह गया। हाँ जी आगे, मैनेजमेंट कॉस्ट अगर एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में हमें पे करनी पड़ेगी, वो बोलेगा बेटे अभी तक नहीं कर रहे थे हम, कोई मान लो सैलरी रेमुनेशन नहीं कट रहा था प्रॉफिट से, पार्टनरशिप का केस है ये, ठीक है, कोई सैलरी वगैरह नहीं ले रहे थे, अब लगेगा कि देनी है भाई हमें, इसे चलाने के लिए कहीं से हायर करना पड़ेगा मैनेजमेंट, अभी खुद चला रहे थे, नहीं ले रहे थे सैलरी रेमुनेशन वगैरह, अब आगे हमें पे करना पड़ेगा, तो हमारा प्रॉफिट तो उतना फ्यूचर मेंटेन होगा नहीं, है ना, तो हमें तो फ्यूचर के जो फायदे होंगे उतने बचेंगे नहीं जितने इतने इन्हें बच रहे हैं, तो हमें एक्सपेक्टेशन है इस पर हमें खर्चे करने पड़ेंगे इस बिजनेस को चलाने के लिए, एज ए मैनेजमेंट कॉस्ट, मतलब हमने टीम बना लगानी पड़ेगी इसे चलाने के लिए अलग से, है ना, तो अभी तक मान लो उस प्रॉफिट में पार्ट नहीं थे वो, तो आगे में अगर पे करने पड़ेंगे तो हमने क्या करने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे, क्योंकि प्रॉफिट क्या नहीं होगा फ्यूचर में एज इट इज मेंटेन नहीं होगा, क्लियर और नॉट क्लियर। अच्छा ऐसे ही अगर फ्यूचर कॉस्ट है, कोई अदर फ्यूचर कॉस्ट है, फ्यूचर एक्सपेंस, लाइक लिखा है इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम, इसी नाम से ज्यादा पूछता है, मान लो कोई बिल्डिंग अब तक इंश्योर्ड नहीं थी, कोई असेट इंश्योर्ड नहीं थी, सामने वाले को लगता है इंश्योर कराना पड़ेगा, हमें तो इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, तो प्रीमियम पे करना पड़ेगा, फिर भी क्या हमारे प्रॉफिट से तो जाएगा प्रीमियम, ये हमारे प्रॉफिट को फ्यूचर में क्या करेगा, कम क्या करेगा, तो फ्यूचर में उतना मेंटेन प्रॉफिट नहीं होगा, तो गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यानी कि कौन सा देख रहे हैं, करेक्ट प्रॉफिट, कैसे देख रहे हैं, वो भी फ्यूचर मेंटेनेबल, कैसा, ठीक है, जो फ्यूचर में मेंटेन होगा, जो बार बार रेकरिंग नेचर पे होगा, किस पे होगा, है ना, क्लियर और नॉट क्लियर। हाँ जी, इसमें से कौन सा पॉइंट आपको मेरा रह गया, एक तरह से लास्ट पॉइंट रह गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू और रेवेन्यू एज, खतरनाक है जी ये, बहुत खतरनाक है, सच बता रहा हूं ये सच में डेंजर जोन है, थोड़ा हिसाब से चलना, सोचना, पहले ट्रीटमेंट समझना जरूरी है, अभी मैं समझाता हूं। आप एक असेट लाए थे, क्या लाए थे, 10 लाख के, कितने की, उस पर डेप्रिसिएशन लगना था @10%, पूरे साल का 1 लाख, ठीक है जी। एक होता है आपका P&L अकाउंट, क्या होता है, इसे कहते हैं रिवेन्यू, ये आपका रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट है, ये इनकम स्टेटमेंट है, क्या है, इधर क्या आते हैं ऑपरेटिंग, इधर आते हैं आपके एक्सपेंस और इनकम, क्या आते हैं एक्सपेंस, और एक होता है बैलेंस शीट, क्या होती है जी, यहां जाती है आपकी एसेट और लायबिलिटी, क्या जाती है, जिनके बैलेंस बचते हैं, और बैलेंस बचते हैं एसेट और लायबिलिटीज के, किसके, हाँ जी, अगर आप इसको करेक्ट शो करते तो कैसे शो करते, आप एसेट शो करते, क्या करते, यहां लिखते कितने की 10 लाख, फिर माइनस करते डेप 1 लाख, और लास्ट में बाहर शो कर देते 9 लाख, कितने की, ये जो डेप्रिसिएशन के नाम का लॉस है, ये जो जाता है, ये राइटिंग ऑफ अमाउंट है, ये किस में जाता, ये किस में जाता है जी, आपके लॉसेस वगैरह, ये डेप है, इसको बनाते हैं आप 2 डेप, कितना 1 लाख, कितना, तो आपके P&L अकाउंट में डेबिट साइड एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड होता 1 लाख, और एसेट रिकॉर्ड हो जाती है जाके लास्ट में 9 लाख की, कितने की, ये होना था, नहीं समझ रहे, ये ट्रीटमेंट होना था, ये तो समझ रहे हो, एसेट जाती है कहां भाई, बैलेंस ऑफ एसेट जाते हैं बैलेंस शीट में, किसमें, और लॉसेस इनकम एक्सपेंस जाते हैं P&L अकाउंट में, मैंने दोनों ही कर दिए रिकॉर्ड। अब तुमने क्या किया, ये ट्रीटमेंट कॉपी कर लो जरा एक बार जल्दी फास्ट, आपने 10 के 10 लाख किसमें डाल दिए, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या
अगर 11वीं की कोई क्लास याद है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है हमारा एक्सपेंस, क्या होता है वो जाता है पीएनएल अकाउंट में, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है हमारा एसेट क्रिएशन, वो जाता है बैलेंस शीट में। आपने 10 लाख रुपए का क्या कहता कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या कहता और उसे बना दिया रिवेन्यू एक्सपेंस। आपने क्या किया ये सारा का सारा पीएनएल अकाउंट में कहां डाल दिया, टू कोई भी नाम, मान लो ये एसेट को आपने एसेट खरीदी थी और आपने इसे डाल दिया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में, किसमें किसी भी एक्सपेंस में डाल दिया जो रिवेन्यू नेचर का, किसमें 10 लाख, कितने और बैलेंस शीट में नील, बैलेंस शीट में कुछ नहीं किया। अब आप बैलेंस शीट ठीक कर रहे हैं कि प्रॉफिट ठीक कर रहे हैं, क्या ठीक कर रहे हो बैलेंस शीट की प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने की गलती है भाई, चेक करो कितने की गलती है। ये होना चाहिए था कोई एसेट बैलेंस शीट में जानी चाहिए थी, 9 लाख का उसका बैलेंस जाना चाहिए था बैलेंस शीट में, 1 लाख का डेप्रिसिएशन जाना चाहिए था पीएनएल अकाउंट में, ये ट्रीटमेंट होना चाहिए था। आपने कर दिया ये, उसको बना दिया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, आपने सारा सारा डाल दिया पीएनएल अकाउंट में। प्रॉफिट कम की ज्यादा, पहली बात तो ये है जब आपने एक्सपेंस गलत डाला, कोई एसेट को एक्सपेंस बना दिया तो उसने हमारे प्रॉफिट को क्या करा होगा, कम, क्या कर दिया होगा, प्रॉफिट को कम कर दिया होगा। कितने से कम करा होगा, 10 लाख या उससे कम, ये बच्चा जवाब दे रहा है 9 लाख, कितना दे रहा है कोई, हाँ जी 10 लाख से कम किया है कि 9 लाख से, 10 लाख की 9 लाख, कितने से कम हुआ है, इंपैक्ट कितना हुआ है एट द एंड, 9 लाख जाने थे बैलेंस शीट में और 1 लाख जाने थे पीएनएल में। अब सारे के सारे कहां चले गए, पीएनएल में 10 लाख, तो 1 लाख तो जाने जाने थे पीएनएल में, 1 लाख तो असेट भी दिखाते तब भी 1 लाख का डेप्रिसिएशन कहां जाता, पीएनएल में, कहां जाता, अगर एसेट भी दिखाते तो 1 लाख का कहां जाता, पीएनएल में, कहां जाता। लेकिन आपने पूरे 10 लाख डाल दिए पीएनएल में, तो गलती कितने की, 9 लाख की, ना कि 10 लाख की। 1 लाख तो जाने था, 1 लाख तो आपने 10 लाख डाले, कितने डाले, गलती कितने की है, आपने यहाँ बैलेंस शीट में कितने डालने थे, 9 लाख, कितने डालने थे, तो आपने यहाँ के 9 लाख भी यहां डाल दिए, तो कितनी गलती है, 9 लाख की, तो एडबैक कितने करोगे, 9 लाख, कितने करोगे। ये कौन सा केस है, जब आपने कैपिटल क्या दिखा दिया, रिवेन्यू क्या दिखा दिया, कैपिटल क्या दिखा दिया, कैपिटल एज ए रिवेन्यू, कैपिटल एज ए, कर पाओगे इंपैक्ट, ठीक, 9 लाख को क्या कर दोगे, एडबैक। दूसरा केस जी, केस नंबर 2, बस लास्ट है ये, क्या किया जी, क्या किया आपने, रेवेन्यू एज ए कैपिटल, रेवेन्यू एज ए, अब की बार सोचो कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस था, क्या था, कितने का, सेम 10 लाख का, कितने का, कहां जाना था, पीएनएल अकाउंट में, क्या करते, टू एडवर्टाइजमेंट, कितने का, 10 लाख का, प्रॉफिट कितने से कम होता, 10 लाख का। आपने ये नहीं किया, आपने इसे क्या करा, असेट बना दिया, क्या बना दिया, कितने की, और वो डेप भी लगा दिया उस पर एट द रेट 10%, कितना लगा दिया, 1 लाख। क्या करा जी आपने, ये है करेक्ट ट्रीटमेंट और ये इनकरेक्ट। आपने क्या किया, पीएनएल अकाउंट में कितना भेजा, 2 डेप, कितना भेजा, कितना भेजा जी, 2 डेप, कितना, 1 लाख, कितना भेजा, 1 लाख, ठीक। और असेट में कितना भेज दिया बैलेंस शीट में, 9 लाख, कितना भेज दिया, वही 10 लाख माइनस 1 लाख। बताओ जी कितने की गलती, एड या लेस, आपने कोई एसेट क्या दिखा दिया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, कोई एसेट को, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर को जिससे एसेट बननी थी, आपने रिवेन्यू, आपने खर्चे की तरह पीएनएल अकाउंट में डाल दिया ले जाके। आपने पूछा ना टोटल 10 लाख था, लेकिन 1 लाख तो आप गलती करके पूछा, आगे गलती करके भी, तो अब कितना इंपैक्ट ठीक करना, 9 लाख और क्या करना है, लेस, क्या करना है, ताकि प्रॉफिट क्या हो जाए, ठीक हो जाए। तो हमने एक ऐसी गलतियां भी सुधारनी है, गलतियां भी, इसलिए हमें करेक्ट प्रॉफिट लेना है। कैसे लेना है, आए समझ में, फ्यूचर मेंटेनेबल लेना है लेकिन करेक्ट लेना है, और साथ में ऑपरेटिंग लेना है, उसके बाद डिवाइड करना है, उसके बाद एवरेज निकालने के लिए डिवाइड करना है। ठीक है जी, क्लियर, नोट क्लियर।
सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जी। एक बार आप इलस्ट्रेशन नंबर 2 ट्राई कर लो जी। 23 से लगा के 21 तक का गिनना, इलस्ट्रेशन नंबर 2 नई बुक के अकॉर्डिंग है ये। ठीक जी, दिया है इसमें प्रॉफिट। मार्च 23 का दिया है 48, 22 का दिया है 30,300, 21 का दिया है 31,200 और 2020 का दिया है 42,200। जब आप 4 का करोगे तो कोई गलती नहीं होगी, ये लेटेस्ट है जी। लेकिन जब 3 का निकालोगे तो यहां तक निकालना, 4 में तो सीधा सारे जोड़ देना, 48, 30, 31,200 प्लस 42,200 डिवाइड बाई 4, ये आ जाएगा काट पीट के आपका 37,925। 37,925 जब 3 का लोगे तो बेटे उल्टा मत ले देना, ध्यान रखना कि चेक कर लेना 23 से उल्टे आ रहे हैं, लेटेस्ट से ले देना। ठीक है जी, ऊपर के तीनों ले देना, लेटेस्ट लेने हैं। लास्ट मान लो इसके लास्ट कौन से होंगे जब निकालनी है, 1/4 को निकलवा रहा है ये, तो 31 मार्च 23, फाइनेंशियल 23, 22, 21 ये लेटेस्ट होंगे। ठीक है, नहीं समझे, पीछे को चलना है, जिस डेट पे खड़े हो उससे पीछे को चलना है। तो लेटेस्ट 3 होंगे 23, 22, 21। ठीक है जी, क्लियर। और 4 साल में तो दिक्कत ही नहीं है क्योंकि 4 साल के दिए, उसमें तो गलती होने के चांसेस नहीं, 3 वाले में गलती होगी। बस ये ट्रिक थी, लिख लो इस पे, इसमें ई और ऊपर से दिए है बेटे। बाकी में देता है वैसे, स्टार्ट करेगा नीचे से फिर ऊपर को चलेगा। ये बेटे जो कहानी लिखी है ना 1/5 के लिए आया, ये सब ये एडमिशन की कहानी लिखी है, अभी आपके काम की नहीं है, से भूल जाओ। ठीक है, अभी आपके काम की नहीं है, सही है। हाँ जी, एक अबनॉर्मल लॉस दी है इलस्ट्रेशन नंबर 3 में, एक अबनॉर्मल लॉस दी है। अच्छा क्या करना है, गुडविल आराम से, जैसे आप प्रॉफिट निकाल लो, क्या निकाल लो, एवरेज प्रॉफिट। उसमें एक वर्ड दिया है नंबर ऑफ ईयर परचेज, वो बताता है कि हम परचेज करेंगे तो कितने ईयर तक हमें बेनिफिट दे सकती है। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये प्रॉफिट कितने साल तक कंटिन्यू करेंगे। जो एवरेज प्रॉफिट है, ऑन एन एवरेज जो प्रॉफिट निकाले हैं, ये कितने साल तक प्रॉफिट हमें फायदा देंगे, ये कितने साल तक प्रॉफिट आएंगे, उतने रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, गुडविल कितनी हो जाएगी। तो ये कर देना सीधा सीधा, गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, बताओ मुझे बेटे, साइकिल को इसने किसमें कर दिया, 5 साइकिल 20,000 की दी, जो साइकिल की है डेबिट किसमें डाल दी, एडवर्टाइजमेंट में, राइट, ट्रेवलिंग में डाल दीजिए। साइकिल की कॉस्ट डाल दी ट्रेवलिंग में, मतलब असेट बनानी थी साइकिल, कितनी थी 20,000 की, कितने की 20,000 की असेट बनानी थी, हमने कहां डाल दी, ये जाती बैलेंस शीट में, कैसे जाती, कितने की 20,000 की। डेप कितना लगता है इस पे, परसेंटेज बताओ मुझे, 25%। तो 20,000 का 25%, 25 दूनी 50, 5,000 कितना, यानी कि 1/4, 25% 1/4 होता है ना, तो 5,000 डेप्रिसिएशन में खत्म होने थे। सही ट्रीटमेंट क्या होता, आप बैलेंस शीट में ले जाते 20,000, उसमें से खत्म करते 5,000 डेप के नाम के, ये हो जाती लास्ट में आके 15,000 की, कितने की, और ये पीएनएल में चला जाता 2 डेप, क्या चला जाता 2 डेप, कितना 5,000। हुआ क्या, इसने सारा का सारा इनकरेक्ट क्या कर दिया, इनकरेक्ट क्या कर दिया, सारा का सारा पीएनएल में डाला, इनकरेक्ट कर दिया इसने पीएनएल अकाउंट में, सीधा सीधा टू ट्रेवलिंग क्या कर दिया 20K। अब देखो गलती कितने की है, कितने की, कैसे पता चला, 5 तो भेज नहीं थे किसी भी सूरत में, 5 तो डेप के, वही एडजस्ट किए उसने डेप के जी। 1/20 का लॉस है इसमें, इसलिए घबरा गया ये। अच्छा 1/20 का लॉस शो किया है, कितने का, अच्छा एक्सपेंस कितने का शो किया हुआ है, एक्सपेंस शो की कितने के, ज्यादा 15,000 के, कितने के, कितने के, कितने के 15,000 के। अच्छा एक बात बताओ, लॉस तो क्या है ऑलरेडी निगेटिव आइटम है, आपने एक्सपेंस ज्यादा दिखाए हैं तो लॉस बढ़ता है कि घटता है, आपका लॉजिक क्या कहता है, आपने अगर एक्सपेंस ज्यादा दिखाए हैं तो लॉस बढ़ता है कि घटता है। आपका 1,20,000 का लॉस है, उसमें 15,000 के एक्सपेंस तो गलत है, 15,000 के एक्सपेंस तो सीधा वही है हमारा, तो 15,000 माइनस ही करने हमें। 1,5 का लॉस है, कितने का लॉस है
1,05,000 का लॉस है। एक्चुअल लॉस हमारा कितने का है? 1,05,000 का। ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 का एडजस्टमेंट आपका साइकिल वाला, ठीक है।